प्रॉफिट एंड लॉस से बेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम बात करने वाले जो पार्ट नंबर 7 है उस पे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन सा ट्रिक लगाना चाहिए ताकि वो सेकेंडों में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व करना सिखाता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो राम सुमन ने व्यापार के लिए एक बाइक तथा एक 4 व्हीलर क्या किया, वो कितने रुपए में, 20,000 रुपये में खरीदा। उसने बाइक को 20% लाभ पर तथा 4 व्हीलर को 10% घाटे पर बेच दिया। इस प्रकार उसने कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ। ठीक है, उसे कितने का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। तो बाइक का क्रय मूल्य क्या है आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा सीधा सपाट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये लेकिन। ठीक है, तो अब आप बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं सबसे सिंपल सा वे बताता हूं, जो सिंपलेस्ट वे होना चाहिए इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूं आपको। देखिए कोई लड़का है जो कि क्या खरीद रहा है, बिजनेस करने के लिए पहले बाइक खरीद रहा है और फिर 4 व्हीलर खरीद रहा है, कितने, 20,000 रुपये में। टोटल कितने रुपए में, 20,000 रुपये में। उसके बाद वो बेच भी रहा है बाइक को 20% के लाभ पे और जो 4 व्हीलर है उसको 10% के घाटे पे। लेकिन फिर भी उसको 2% का टोटल क्या हो जा रहा है, कुल दोनों ट्रांजेक्शन में कितना, 2% का लाभ हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बाइक का क्रय मूल्य आप बता दीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक तरफ लिख लीजिए बाइक, एक तरफ लिख लीजिए आप 4, ठीक है, 4 व्हीलर। अब देखिए बाइक को 20% लाभ पे तो आप लिख लीजिए 20% प्रॉफिट के लिए पी, और जो 4 व्हीलर है उसको 10% के घाटे पे तो 10% लिख लीजिए आप एल, यानी कि लॉस। टोटल उसको 2% का देखिए फिर भी उसको लाभ हो जा रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप बीच में लिख लीजिए यहाँ पे 2%। ठीक है, अब देखिए जो लॉस हो रहा है ना उससे ये जो 2 है उसको जोड़ लेंगे और जहां पे प्रॉफिट हो रहा है उससे घटा लेंगे। मतलब 20 से आपको क्या करना है, 2 को घटाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। अब 10 से 2 को 10 में 2 को जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे कितना हो गया 12। ठीक है, तो अब इसको छोटा कर लीजिए, ये आपका अनुपात में बदल गया। तो ये कटेगा 6 से 6 दुगुनी 12 और 6 तिया 18। मतलब क्या, आपका जो कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या हो गया, बाइक और जो आपका 4 व्हीलर है उसका कितना हो गया, तो 2:3 हो गया है ना। कितना हो गया 2, मैं इसको देखिए कितना हो गया आपका हो गया अनुपात जो हो गया बाइक का क्रय मूल्य और जो आपका ये 4 व्हीलर उसका क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 2:3 का। ठीक है, 2:3 का। लेकिन अगर आप दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो दोनों का जो अनुपात हो जाएगा कितना, अनुपात 5 हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया अनुपात में, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस तो अनुपात में 5 हो गया ना आपका, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस जो है दोनों का कितना है, 20,000 रुपये। तो आप बराबर में लिख लीजिए 20,000 रुपये। ठीक है, आपने लिख लिया 20,000 रुपये। तो देखिए अनुपात 5 बराबर कितना का, 20,000 का। तो आप बताइए कि अनुपात 1 बराबर कितना का, तो 5 से काट लीजिए, कितना का हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 4,000 का। ठीक है, अनुपात 1 बराबर 4,000 का। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बाइक का क्रय मूल्य। बाइक का क्रय मूल्य, तो बाइक का अनुपात क्या है, क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, ये रहा देखिए 2:2। तो अनुपात 2 बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर तो आपका 4,000 आ गया है ना। तो अनुपात 2 बराबर कितना का, 8,000 का। कितना का, 8,000 का। देखिए किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका एग्जाम टाइम में सॉल्व करने का, सबसे बेस्ट अप्रोच है जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचने का। आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते आगे को देखिए, ये जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं आपको, बोल रहे कि रेमी जो है, रेमी कोई वस्तु निश्चित, यहाँ पे एक ही बार होगा, ठीक है, निश्चित मूल्य पर बेचकर, कोई वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर क्या 20% का लाभ होता है। यदि वो वस्तु को 8 रुपये और अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो ऐसे ही 16 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, का जो मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा आपको बतानी है। थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो आपको बतानी है। तो देखिए इस ढंग का क्वेश्चन मैंने लगभग इस टाइप का ही, ठीक है, लगभग इससे मिलता जुलता मैंने करवा रखा है। फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आप सेकेंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्या समझिए कि एक वस्तु का मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया,
क्वेश्चन आपको समझ में आया? बिल्कुल बहुत ईजी है। क्या बोले कि रेमी कोई वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर कितना 20% का लाभ होता है। यदि वह क्या करे 8 रुपये और अधिक पे बेचे तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। तो ऐसी 16 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बतानी है। तो देखिए मान लेते कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100% मान लीजिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो 100% मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो चूंकि पहले वो 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी कितना 120 पे बेच रहा होगा, फिर बाद में कितना बेच रहा है 30% लाभ यानी 130 पे, ठीक है, 130% पे। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो रहा है आपका 10% का, ठीक है, 10% का अंतर हो रहा है। तो ये प्रतिशत में जो अंतर आया 10% का दोनों का लाभ में, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य में, ये क्यों आया, क्योंकि वो 8 रुपये जो है अधिक पे बेचा था, ठीक है। ये जो अंतर है वो 8 के बराबर है, तो 10% बराबर हो गया आपका 8 रुपये के बराबर। तो 10% बराबर 8 का। तो आप ही बताइए कि 100% बराबर कितना का। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 10% बराबर आपका 8 का, तो 100% बराबर कितने का, तो 100% बराबर बताइए कितने का हो जाएगा। तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 का। 100% बराबर 80 का। तो यानी 100% आपने क्या मान रहा है, एक वस्तु का मूल्य, ठीक है। तो एक वस्तु का मूल्य अगर 80 रुपये हुआ तो 16 का कितना हो जाएगा, तो 80 गुना 16, 80 गुना 16, तो आ जाएगा कितना 1280। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया। बढ़ते आगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जो है क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती हो तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा आपको बताना है। देखिए ओरली करना है इस ढंग के क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन भी माना जाता है। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो क्रय मूल्य कितना 13, अनुपात में 13, विक्रय मूल्य कितना 9, ठीक है। यानी कि पक्का है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि खरीदा 13 में बेचा 9 में, इन लॉस कितना का हो रहा है। तो लॉस अगर बात करें तो अनुपात में लॉस हो जा रहा है उसका कितना, अनुपात में कितना 13 - 9 4, तो अनुपात 4 का लॉस हो रहा है, ठीक है। जो कि किसके बराबर है, ये लॉस किसके बराबर है, देखिए 320 रुपये की, बोले ना 320 रुपये की हानि हो रहा है, यानी अनुपात में 4 बराबर जो लॉस है वो बराबर है कितना 320 का। तो अनुपात 4 बराबर 320 का, तो अनुपात 1 निकाल लेते हैं हम। तो अनुपात 1 बराबर कितने का हो गया, 4 से काट दिए, काटिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 32 मतलब 80। तो अनुपात 1 बराबर कितने का 80 का। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अनुपात 1 बराबर 80 का, तो अनुपात 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 गुना 13, ठीक है, ये हो गया 1। उसी तरह से अनुपात कितना, अनुपात 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 गुना 9, ठीक है। अब बस इसका निकाले कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 104, और एक जीरो तो था तो जीरो ले लीजिए। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, तो इधर 9 × 8 = 72 मतलब 720, दोनों को जोड़िए तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 1760 है ना, 1760 आपका कितना आएगा 1760 मतलब 1760 आएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए पहले पढ़ के देखते हैं, शायद इस ढंग का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। बोल रहा है कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 40% का लाभ होता हो तो x का मान क्या होगा। बिल्कुल इस ढंग का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए। पहले तो बेस्ट 30 क्वेश्चन, फिर बेस्ट 50 क्वेश्चन, उसके बाद आपका टोटल बेसिक से लेके, ठीक है, एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बेसिक समझाते हुए कंप्लीट करवा रखा है। तो मैंने बहुत ही मतलब जितने भी लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैंने करवा दिया है। तो वहीं पे आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगी। तो जरूरी क्या है, आप जाके सभी पार्ट को देखिए, ठीक है, ताकि क्या हो सभी क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ में आए। और अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर भी आप जो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, एकदम जीरो कॉन्सेप्ट, ठीक है, वीडियो का थंबनेल ही आपको मिल जाएगा जीरो अप्रोच का, ठीक है, जीरो अप्रोच बोल के मैंने टोटल करवा रखा है, ठीक है। तो आई होप ये जो पार्ट है, इस पार्ट का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का वीडियो मिलता रहे, मैथ्स का वीडियो मेनली, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।